वेद शास्त्र શાસ્ત્ર સંપન્ન સદા સંતુષ્ટ ભારતીય સંસ્કૃતિની વૈદિક પરંપરા वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके जीवन में आने वाली छोटी मोटी तकलीफ़ों का इलाज करेंगे, वो भी वास्तु की छोटी छोटी बातों से। वास्तु शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कोई भी चीज़ यहाँ से वहाँ करने से इतना फ़र्क पड़ता है कि आपकी ज़िंदगी के कुछ दोष दूर हो जाते हैं, आपकी ज़िंदगी की कुछ तकलीफ़ें दूर हो जाती हैं। वास्तु शास्त्र के अनुसार कई चीज़ें ऐसी होती है जो वास्तु दोष से प्रभावित होती है और इससे व्यक्ति की तरक्की में बाधा आती है। ऐसे में अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। बातें बहुत छोटी छोटी है। आप अपने घर के अंदर, घर के बाहर नज़र करेंगे तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होगी जिसको आप नज़रअंदाज करते होंगे, लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा यहाँ से वहाँ करें या थोड़ा सा ध्यान दें तो ज़रूर ही आपके जीवन में सुख समृद्धि वापस आ जाएगी जो अटकी हुई है किसी वजह से। अब बात करते हैं तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हर घर में लगभग होता है। अगर तुलसी का पौधा घर की पूर्व या उत्तर दिशा में लगा हो तो आर्थिक रूप से लाभ होता है, साथ ही मानसिक और शारीरिक भी लाभ होता है। मतलब ये दिशा में आपका तुलसी का पौधा होना चाहिए। अन्य दिशा में अगर है तो आप उसको चेंज कर दीजिए, बदल दीजिए जगह। और घर में अगर शीशा, जो आईना बोलते हैं, वो अगर पश्चिम दिशा या दक्षिण दिशा में लगा हो तो उसे तुरंत हटा दीजिए। घर में आईना तो होता ही है, आपके बाथरूम में होता है, आपके कबाट में होता है, आपके ड्रेसिंग रूम में होता है और कभी कभी डेकोरेशन में आपको और कई रूमों में भी आईना लगाते हैं। तो आईना अगर पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगा हो तो उसको तुरंत हटा दीजिए। इससे व्यक्ति या घर की प्रगति में बाधा आती है। अभी समझो कभी कभी ऐसा होता है कि एक कबाड़ आपने रखा है, उसमें एक आईना है जिसको आप हटा नहीं सकते क्योंकि पूरा कबाड़ हटाना ये मुमकिन नहीं। ऐसी कोई बात हो तो उस पर आप पर्दा लगा सकते हैं या उस कांच को किसी भी तरह ढक दे तो वो आईना नहीं रहेगा, उसकी इफेक्ट कम हो जाएगी। अब एक और बात बताता हूँ। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी चलते चलते, मतलब चलते हुए गहना नहीं पहनना चाहिए। ये मैं बहनों को बताना चाहता हूँ कि गहना पहने, कहीं पे बैठ के पहने, एक जगह पे खड़े रह के पहने, लेकिन चलते चलते गहना नहीं पहनना चाहिए। इससे तरक्की में बाधा आती है। घर के चारों तरफ अगर खुली जगह हो तो घर में धन वैभव की बरकत रहती है। अभी ये फ्लैट में रहने वालों के नसीब में उतना नहीं है, लेकिन एक है कि आपका घर हो, उसके चारों तरफ अगर आपको खुली जगह होती है या खुली जगह दिखती है तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे धन और वैभव की बरकत रहती। घर की ऊंचाई भी वास्तुशास्त्र में महत्ता रखती है। यदि दक्षिण और पश्चिम भाग में ज़्यादा और उत्तर और पूर्व भाग में कम होनी चाहिए। ये ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? दक्षिण और पश्चिम भाग में ज़्यादा और उत्तर और पूर्व भाग में कम। इससे व्यक्ति को काम में सफलता हासिल होती है। बातें छोटी छोटी है। अगर आपका घर बन गया है तो अलग बात है, लेकिन नया घर बना रहे हैं तो इन बातों का थोड़ा ध्यान रखें। घर में कूड़ेदान या कचरा उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में कभी भी ना रखें। ईशान कोण एक पवित्र कोण है जहाँ पे भगवान का वास होता है, ऐसा कहा जाता है। वास्तु पुरुष का सर वहाँ पे है, तो वहाँ पे कूड़ेदान या कचरा कभी भी ना रखें। इससे क्या होगा? धन का नाश होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर नल से पानी टपक रहा है तो इससे व्यक्ति को आर्थिक नुकसान होता है। अगर आपके घर में, बाथरूम में, वॉश मशीन में, किचन में कहीं भी आपको टपकता हुआ नल दिखे तो या तो उसको
ठीक तरह से बंद कर दें, और ये कोई प्रॉब्लम है तो उसको रिपेयर करा दीजिए। इससे आपकी धन हानि होनी बंद हो जाएगी। साथ ही ऐसा है कि पानी टपकता है तो धन का नुकसान तो होता है, धन का बेवजह खर्च हो जाता है। नुकसान कैसे होता है? या तो आपको कोई फटका पड़े, या तो आप जो धन कमाए वो खर्चे होते ही जाए और आपके पास धन ना बचे, ऐसी नौबत आती है। घर में रसोई घर अग्नि कोण में होना चाहिए, यानी दक्षिण पूर्व दिशा में हो तो ये बेहतर होता है। अगर पश्चिम दिशा में रसोई होती है तो धन का आगमन बेहतर होता है। पश्चिम दिशा पर यह भी है कि पश्चिम दिशा में रसोई घर होता तो ये धन का आगमन बेहतर होता है, लेकिन बरकत नहीं रहती। अग्नि कोण में है तो ये सबसे बेहतर है। अग्नि कोण से बाद और कोई विकल्प है तो ये पश्चिम दिशा का विकल्प आपके पास है। अगर घर में तिजोरी की दिशा सही है तो आर्थिक जीवन बेहतर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी के दक्षिण की, अगर घर में तिजोरी की दिशा सही हो तो आर्थिक जीवन बेहतर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार तिजोरी को दक्षिण की दीवार से सटा के रखें, मतलब दक्षिण की आपकी जो दीवार है उसको लगाकर तिजोरी रखें, और इस तरह रखने से उसका मुंह उत्तर की ओर रहेगा और इससे आपकी धन में बरकत होगी। और वास्तुशास्त्र की और एक बात बताता हूँ कि घर में किसी भी सीढ़ी के नीचे कबाड़ नहीं जमा होना चाहिए। सीढ़ी के नीचे वाली जगह लगभग खाली हो तो वो बेहतर है, क्योंकि कबाड़ वगैरह कुछ भी आपने सामान रख दिया, कुछ भी बेकार काम की ना हो ऐसी चीज़ें रख दी तो इससे धन का नुकसान होता है। वास्तुशास्त्र अनुसार पर्स में कुछ चीज़ें रखना अशुभ माना जाता है। आपके पर्स में बहुत कुछ होता है, समझो कि आपने पैसे तो रखे ही है, आपका आई कार्ड वगैरह रखा है, कभी कभी आप पुराने बिल रखते हैं, कभी कभी मेकअप का सामान रखते हैं, कभी कभी और चीज़ें कि जो अपनी जेब में नहीं आपको लगता है कि मेरी जेब में वजन बढ़ गया तो पर्स में डाल दिया। ये पुरुष और स्त्री दोनों को लागू पड़ता है कि पर्स में कुछ चीज़ों को रखना अशुभ माना गया है, जिसकी वजह से पर्स में पैसे नहीं रुकते और साथ में खर्च बढ़ जाता है। वास्तु के अनुसार बहुत से लोग पुरानी रसीद और बिल वो भी पर्स में रखते हैं। इससे क्या होता है? पर्स में धन का ठहराव कम हो जाता है। कभी कभी आप बोलते हैं मेरे पर्स में मैं जितना भी पैसा डालता हूँ बचता नहीं है, खर्च हो जाता है। उसकी वजह यह है कि आप देख लीजिए कि आपके पर्स के अंदर कोई पुराना बिल या रसीद ऐसा पड़ा है तो उसे हटा दीजिए, उसको और कहीं पे आप रख दीजिए, तो ये आपका काम हो जाएगा। दरअसल पुराने कागजात और रद्दियों पर राहु का प्रभाव होता है और इसीलिए किसी भी रसीद या कागज़ को पर्स में नहीं रखना चाहिए। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। वॉलेट या जेब में रखने वाले पर्स में लोहे की वस्तुएं जैसे कि चाकू, ब्लेड कभी भी ना रखें। ये बात छोटी सी है लेकिन ध्यान में रखने जैसी है। और इसके अलावा पर्स में दवाइयाँ रखना भी शुभ नहीं माना जाता। मतलब पर्स क्या है कि आपका पर्स एक आर्थिक उन्नति या तो एक आपका, मतलब आप घर से बाहर निकलते हो तो आपकी जो भी खरीदारी समझो, आपकी जो भी हिम्मत समझो, वो आपके पर्स पे लागू पड़ती है कि आपके पर्स में जितने पैसे उतनी हिम्मत आप कर सकते हो। तो उसमें दवाइयाँ वगैरह ना रखें, उसको शुभ नहीं माना जाता। इससे क्या होता कि पर्स में अगर आप दवाइयाँ रखते हैं तो जेब में पैसे नहीं रुकते, ये भी पैसों को खर्च करवा देता है या पैसों को कम करवा देता है। तो पर्स कभी भी फटा हुआ या ख़राब अवस्था में नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें। हम कभी कभी देखते हैं कि भाई अभी थोड़ा ही फटा है, चल जाएगा, इसको चला लेंगे, लेकिन नहीं, पर्स कभी भी फटा हुआ या ख़राब अवस्था में नहीं होना चाहिए। फटा हुआ पर्स आर्थिक संकट को दर्शाता है। अगर आपके घर में तकलीफ़ें हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, आपके परिवार को कुछ आर्थिक तकलीफ हो रही है तो समझ लेना कि इसकी वजह फटा हुआ पर्स है। इसलिए पर्स फटे तो तुरंत उसे बदल दीजिए, तो ये आपका काम ठीक हो जाएगा। धन को सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। मतलब आपके पास पैसा है, नोट होती है, सिक्के होते हैं, उसको
सुव्यवस्थित ढंग से रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार घर के अंदर अगर सिक्के इधर उधर पड़े रहते हैं तो कर्ज की समस्या बढ़ सकती है। अगर आप पे कर्ज है या कर्ज होता जा रहा है या बेवजह कोई ना कोई आप पे खर्चा आ रहा है, तो घर के अंदर एक नज़र घुमा देना। आपको लगे कि आपके पैसे इधर उधर पड़े हैं, कुछ सिक्के यहाँ वहाँ पड़े हैं, तो वो चीज़ों को व्यवस्थित आप कर देना, तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। पर्स में रखे सिक्कों की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मतलब आपके पर्स में जो भी अपने सिक्के रखे हैं वो हिलने नहीं चाहिए, या तो उसके जोर जोर से आप पर्स जब भी निकालो तो उसकी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, उससे नुकसान होता है। इसके अलावा माँ लक्ष्मी की धन वर्षा करती हुई एक छोटी सी तस्वीर साथ में रखने से पर्स में बरकत रहती है। तो आप क्या करेंगे, छोटी सी तस्वीर ले लें कि माँ लक्ष्मी अपने हाथों से धन की वर्षा कर रही है। ये तस्वीर आप अपने पर्स में रखोगे तो ज़रूर ही आपको फ़ायदा होगा। तो ये सब बातें हैं जिससे आप अपनी धन की तकलीफ़ें दूर कर सकते हैं। जीवन में बहुत सारी तकलीफ़ें, शारीरिक तकलीफ होती है, मानसिक होती है और कभी कभी आर्थिक होती है, लेकिन सबसे मायने रखती है आर्थिक इसलिए अगर आप बीमार हैं, आपको मानसिक भी तकलीफ है, तो अगर आप बीमार हैं, आपको कोई मानसिक तकलीफ है और कोई तकलीफ है, तो ये चीज़ों के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। आपको घर चलाने के लिए, अपना घर बनाने के लिए, कोई वाहन लेने के लिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेने के लिए और अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात के लिए भी आपको पैसे की ज़रूरत होती है। मतलब आर्थिक संकट जब तक ना रहे अच्छा है, और आर्थिक लाभ अगर अटकता है तो मैंने जो बताया वो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो ज़रूर ही आपको लाभ होगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आशा है कि मैंने जो बताया उन बातों का ध्यान रखते हुए आपके घर में आर्थिक शांति हो जाएगी, खुशहाली आ जाएंगी और आपकी जो भी तकदीर जहाँ पे अटकी हुई है वहाँ से वो आगे चलेगी। नमस्कार। वेद शास्त्र, शास्त्र संपन्न, सदा संतुष्ट। भारतीय संस्कृतिની વૈદિક પરંપરા વેદ શાસ્ત્ર।